अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था परटर्बेशन थ्योरी। परटर्बेशन थ्योरी उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ परटर्बेशन थ्योरी को डिस्कस किया था। ये कहा था कि दो टाइप्स हैं, एक टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी उसको फर्दर क्लासिफाइड किया था, तो दो टाइप्स हमारे पास आ रही थी, एक नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरी डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे डिफरेंट आइगन डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, तो डिफरेंट फंक्शंस कौन से हैं? साई वन, साई टू, साई थ्री। तो एनर्जी की जो वैल्यू मिलेगी, तो हर आइगन फंक्शंस के लिए एनर्जी की वैल्यू अगर चेंज हो तो ये नॉन डीजनरेट। तो ये केस कौन सा था? नॉन डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। और फिर ये कहा था कि जब हम ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे वेव फंक्शंस के ऊपर, तो फंक्शंस के ऊपर वेव फंक्शंस अप्लाई करेंगे, जो इससे आइगन फंक्शंस मिलेगा, उस आइगन फंक्शंस में एनर्जी की वैल्यू सेम होगी, तो ये डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो हमने स्टार्ट करना है टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो आज के लेक्चर में हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी उसमें नॉन डीजनरेट केस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। दो केसेस लिए थे, एक डीजनरेट और दूसरा नॉन डीजनरेट। तो पहला केस हम लेते हैं नॉन डीजनरेट केस। नॉन डीजनरेट केस में कंसीडर करते हैं कि हैमिल्टोनियंस, तो हैमिल्टोनियंस हमारे पास ये इक्वल है, H इज इक्वल टू H, ये रिप्रेजेंट करेगा हैमिल्टोनियंस, तो H U प्लस H P। तो हैमिल्टोनियन क्या होगा? हैमिल्टोनियन इज सम ऑफ, ये एच यू जो होगा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन और एच पी रिप्रेजेंट करेगा पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन को। तो टोटल हैमिल्टोनियन जो होगा, तो ये सम होगा अनपर्टर्ब्ड और पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन का। तो अब इसमें हम फाइंड करेंगे आइगन वैल्यू ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। जो अनपर्टर्ब्ड एच यू जो आ रहा है, तो इसके लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट वन, आइगन वैल्यू फॉर अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, एच यू के लिए हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यू के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास सिस्टम है, उसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, एच यू या एच ओ से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये हमारे पास क्या होगा? ऑपरेटर। लेट्स सपोज ये कोई भी ऑपरेटर आ रहा है और इस ऑपरेटर को किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और ये फंक्शंस फाई एन है। एक ऑपरेटर लिया हैमिल्टोनियंस अनपर्टर्ब्ड, तो इसको एक फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया। तो इससे पहले ऐसे लिख लें कि हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, तो इस फॉर्म में लिखते थे एच साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। एच हैमिल्टोनियंस और ई आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी, साई यहाँ पर फंक्शंस और यहाँ पर साई जो है, तो ये आइगन फंक्शंस बन जाता है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर अनपर्टर्ब्ड के लिए यूज करेंगे, तो अनपर्टर्ब्ड फंक्शंस हम फाई एन ले लेते हैं, तो इससे हमें आइगन वैल्यू मिलेगी। तो आइगन वैल्यू एनर्जी के लिए, तो ई एन 0 और साथ यही फंक्शंस फाई एन, इसको नाम दें, ये हमारे पास इक्वेशंस 1 होगी। अब ये ई एन जो पावर की फॉर्म में लिखे हुए है 0, तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा जीरो ऑर्डर करेक्शंस को। इसमें हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस ये फाइंड करेंगे, एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शन। जीरो ऑर्डर करेक्शंस हम फाइंड नहीं करेंगे। इसकी रीजन क्या होगी? हमने ये कहा था कि सिमेट्रिक केस होते हैं, उसमें हम फाइंड करते हैं, यूज करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें जो सॉल्यूशंस मिलता है, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस मिलेगा। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर जो केस होगा, तो इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस हमें मिलेगा, तो इसके लिए हम इससे सॉल्व नहीं करेंगे, ये पहले से सॉल्व होता है। तो अब हम फाइंड करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर परटर्ब्ड सिस्टम। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर परटर्ब्ड सिस्टम।
देखिए हमने ये केस किया था कि ये अनपर्टर्ब्ड है, इसके लिए हम साई एन फंक्शंस फाइंड करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। अगर ये हमारे पास पर्टर्ब्ड सिस्टम हो तो इसके लिए हम वही वेव फंक्शन यूज करेंगे, वही आइगन वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन उसका क्या लेंगे, अप्रॉक्सीमेशन लेंगे। तो यहां पर से हम स्टार्ट करते हैं आइगन वैल्यू इक्वेशंस फॉर पर्टर्ब्ड सिस्टम। तो पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए ये फाइंड करेंगे। तो पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स सपोज कि पर्टर्ब्ड सिस्टम, तो ऐसे H psi n is equal to E n psi n आ जाएगा। इसको नाम दें इक्वेशंस 2। ये हमारे पास इक्वेशंस 2। अब यहाँ पर ये psi n जो होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आइगन फंक्शंस, किस वजह से ये रिप्रोड्यूस हुआ, और E n रिप्रेजेंट कर रहा है आइगन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसके ऊपर इक्वेशंस 2 जो होगी, तो इक्वेशंस 2 के ऊपर हम अप्लाई करेंगे सीरीज एक्सपेंशंस। सीरीज एक्सपेंशंस किसके ऊपर, H के लिए, psi के लिए और En के लिए। तो इन तीनों के लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सीरीज एक्सपेंशंस, उसकी जो वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। तो ये सीरीज किसके लिए, हैमिल्टन्स के लिए। हैमिल्टन्स के लिए ये होगा अनपर्टर्ब्ड प्लस लैम्डा, ये कोई कांस्टेंट वैल्यू ली है, और साथ ये प्राइम जो है तो ये पर्टर्ब्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से psi n हमारे पास आइगन फंक्शंस है। आइगन फंक्शंस यहां पर ये है लैम्डा पावर 0, तो लैम्डा पावर 0 1 के इक्वल, तो इस वजह से साथ नहीं लिखा। phi n लैम्डा पावर 1 psi n 1 लैम्डा स्क्वायर psi n स्क्वायर। अब ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। इसी तरीके से एनर्जी के लिए तो ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस। अगरचे हमें एक चीज और याद रखने कि आइगन फंक्शंस जो होगा, तो आइगन फंक्शंस के लिए इसके आगे थर्ड आएगा, तो थर्ड को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, ये तो जीरो ऑर्डर पहले से सॉल्व होगा, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करेंगे। लेकिन जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी में हम सेकंड ऑर्डर को भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ यहां पर हम सॉल्व करेंगे। अगर कोई कहे, इस तरीके से अगर पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने आइगन फंक्शंस के लिए फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस फाइंड करने हैं, फिर आप लोगों ने जस्ट इस फंक्शंस को फाइंड करना है। अगर कोई पूछे कि जीरो ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड, सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड करने हैं, ये टर्म आप लोगों ने, अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने आइगन फंक्शंस के लिए सेकंड ऑर्डर करेक्शंस, करेक्ट सेकंड ऑर्डर फाइंड करना है, तो आप लोगों ने ये होल फाइंड करना है। इसी तरीके से एनर्जी के लिए भी। अब ये तीन इक्वेशंस हमारे पास आ रही हैं, ए बी सी। तो इन इक्वेशंस को हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। तो इक्वेशंस 2 में जब पुट करेंगे, इक्वेशंस 2 इंप्लाइज दैट, तो यहां पर h, तो इसकी जगह पर ये आ जाएगा प्लस लैम्डा h प्राइम और साथ psi n, तो psi n की वैल्यू phi n प्लस लैम्डा psi n प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n अप टू सो ऑन। आगे क्या है, इज इक्वल टू ई एन, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू ई एन की वैल्यू ई एन पावर 0 प्लस लैम्डा ई एन 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर ई एन प्लस। नेक्स्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, पहले एच नॉट या अनपर्टर्ब्ड इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को, इसी तरीके से ये वाली टर्म। अच्छा, ये ई एन की वैल्यू हमने लिख ली और साथ psi n, तो psi n की वैल्यू phi n प्लस लैम्डा phi n 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर psi n अप टू सो ऑन।
फिर इस तरीके से en0 इसके साथ होल टर्म के साथ लेमडा en1, तो इस तरीके से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना। फिर हमने कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं किसके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो लेमडा पावर 0, तो लेमडा पावर 0, लेमडा पावर 1, लेमडा स्क्वायर, लेमडा क्यूब, इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो इनको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां पर देखें कि ये जो आ रहा है अनप्रॉडक्ट, इसको पहले होल इक्वेशंस के साथ जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट, इसके बाद ये लेमडा एच ऑपरेटर प्राइम जो है तो इसको इस इक्वेशंस के साथ, इसके साथ जो टर्म आ रही है इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सेकंड टर्म यहां पर आ जाएगी। इसी तरीके से पहले यहां से हम e n पावर 0 इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये फर्स्ट, इसी तरीके से लेमडा इसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये थर्ड जो आएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। थर्ड का मैंने एक ही पॉइंट लिखा है तो इसी तरीके से आप तीनों पॉइंट लिखने हैं अपने पास। अब हमने क्या करना है, नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ लेमडा पावर 0, लेमडा पावर 1, लेमडा स्क्वायर एंड लेमडा क्यूब, इनको कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। पहले हमने लेमडा पावर 0, तो होल इक्वेशन जो आ रही है तो इसमें लेमडा पावर 0 हमने सर्च करना है, कहां पर है। यहां पर देखें कि जहां पर लेमडा नहीं लिखा हुआ तो लेमडा पावर 0 1 के इक्वल है, तो यहां पर लेमडा नहीं लिखा हुआ तो इट्स का मतलब ऐसे मैं लिख लेता हूं लेमडा पावर 0। अब इसमें कोई और ऐसी टर्म मौजूद नहीं है जिसके साथ लेमडा ना लिखा हो। अब यहां पर देखें तो इसमें फर्स्ट टर्म जो आ रही है तो ये लेमडा पावर 0, तो इन दोनों के ये कोएफिशिएंट, तो लेमडा पावर 0 को मैं यहां पर लिख लेता हूं लेमडा पावर 0, और ये जो यहां पर लेमडा पावर 0, इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो इसका कोएफिशिएंट, तो पहले हमने लेमडा पावर 0 का कोएफिशिएंट कंपेयर किया तो इससे हमें एक रिजल्ट ये मिल जाएगा, फाई n इज इक्वल टू en0 और साथ ये फाई n, इसको इक्वेशंस 3 का नाम है। अब ये इक्वेशन 3 जो है तो लेमडा पावर 0 जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे कि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। जैसे यहां पर देखें h psi इज इक्वल टू, तो h phi psi की जगह हमने phi यूज किए हुए है, h psi इज इक्वल टू e psi, तो ये कौन सा है, जीरो ऑर्डर करेक्शंस का एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहा है। इसी वजह से हमें जीरो ऑर्डर को अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आएगा, ये जीरो ऑर्डर करेक्शंस आएगा जो कि एग्जैक्ट सॉल्यूशंस है। अब इसी तरीके से यहां पर कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, लेमडा पावर 1, लेमडा पावर 2, लेमडा पावर 3, तो इससे फर्स्ट ऑर्डर ये तो जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड। अब यहां पर देखें, यहां पर ये लिखे हुए लेमडा, तो एक टर्म यहां से हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर ये लेमडा लिखे हुए तो दूसरी टर्म यहां से आ जाएगी। तो यहां पर ये लेमडा है, एक टर्म ये बन जाएगी, और यहां पर ये लेमडा लिखे हुए तो एक टर्म ये आ जाएगी। तो इनको कंबाइन, इन दोनों में से लेमडा कॉमन ले लिया, इन दोनों में से